सड़कों पर चूहा पकड़ने वाला लड़का दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कैसे बन गया, जिसे एलॉन मस्क भी सबसे अमीर मानते हैं। पीएम मोदी का ऐसा दोस्त जो भारत के लिए आधी दुनिया से भिड़ गया और 30 से ज्यादा देशों में हड़कंप मचा दिया। रूस के सबसे बड़े जासूस की कहानी जान लीजिए, जो जंगी जहाज चलाता है, जिसे चीन और अमेरिका भी घबराता है। एक समय था जब पीएम मोदी हाथ बांधकर पुतिन के पीछे खड़े थे, लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती कैसी है। पुतिन और मोदी एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की शानदार बातचीत हुई, लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मुलाकात पर अमेरिका और चीन की पैनी नजर थी। आज बताएंगे कि पीएम मोदी के इस दोस्त के पास आखिर ऐसा क्या है जिसे सोचकर चीन से लेकर अमेरिका तक घबराते हैं। वह मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट वाला मास्टर है, वह सेना का टैंक चलाने वाला सैनिक है, वह जंगी जहाज उड़ाने वाला पायलट है, वह टाइगर को धूल चटाने वाला जाबाज है, वह स्पोर्ट कार चलाने वाला रेसर है, वह घुड़सवारी करने वाला घुड़सवार है, वह तैराकों की तरह तैराकी करता है, फ्राइंग पैन को हाथों से मोड़ देता है, पहाड़ों पर स्कूबा डाइविंग करता है, खिलाड़ियों के साथ आइस हॉकी खेलता है, पानी में शिकार करता है, रेसिंग बाइक चलाता है और अभेद निशाना लगाता है। उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय यूनियन से लेकर अमेरिका तक और जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर कोई रूस के खिलाफ है, लेकिन यूक्रेन के मोर्चे पर व्लादिमीर पुतिन किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति मानते हैं। वह कितने अमीर हैं इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे, लेकिन आज पुतिन के रूस का राष्ट्रपति बनने की कहानी जान लीजिए। पुतिन का जन्म 1952 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। उनके पिता सोवियत नेवी में थे और माँ फैक्ट्री में काम करती थी। पुतिन का परिवार सेंट पीटर्सबर्ग के एक अपार्टमेंट के ब्लॉक में 3 और परिवारों के साथ रहता था, यानी परिवार में पैसे की कमी थी। 16 साल की उम्र में पुतिन पर जासूस बनने का नशा सवार हो गया और उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। पुतिन का जीवन बेहद गरीबी में बीता। पढ़ाई के बाद बचे हुए समय में वह चूहों को पकड़कर बाहर छोड़ने का काम करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1975 में पुतिन ने केबीजी के एजेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और 1990 तक रूस के सबसे बड़े जासूस बन गए। अब ये भी जान लीजिए कि पुतिन राजनीति में कैसे आ गए। 1990 में पुतिन जर्मनी से अपने शहर वापस लौट आए और लेनिनग्राद विश्वविद्यालय के विदेश विभाग में नौकरी करने लगे। साल 1991 के अंत तक सोवियत रूस 15 देशों में बढ़ चुका था और बहुत कमजोर हो गया था। आम जनता की तरह पुतिन भी राजनीतिक नेतृत्व से बहुत नाराज थे। मौजूदा हालात देखकर पुतिन राजनीति में आ गए और 1990 में लेनिनग्राद के मेयर के सलाहकार बन गए। 1994 से 1996 तक पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में कई अन्य राजनीतिक और सरकारी पदों पर कार्य किए। 1996 में मेयर अनातोलिया के चुनाव हारने के बाद उन्हें मॉस्को बुला लिया गया और राष्ट्रपति प्रशासन का उप प्रमुख बना दिया गया। कुछ समय बाद वह खुफिया एजेंसी FSB के प्रमुख बने। उस समय रूस के राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन थे। धीरे धीरे पुतिन की गिनती राष्ट्रपति के बेहद खास लोगों में होने लगी। 31 अक्टूबर 1999 को बोरिस ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी पुतिन के पास आ गई। बोरिस के इस्तीफे और पुतिन की जिम्मेदारी संभालने की अलग अलग तरह की बातें चली। कई जगहों पर विरोध भी हुआ, लेकिन साल 2000 में पुतिन ने पहली बार चुनाव लड़ा और भारी जीत पाकर राष्ट्रपति बन गए। व्लादिमीर पुतिन साल 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति थे। 2011 में पुतिन के कहने पर रूस के संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 साल तक कर दिया गया। 7 मई 2012 को व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति बने और 2018 के चुनाव में उन्हें 75% से ज्यादा वोट मिले। उनकी जनता के बीच इतनी ज्यादा लोकप्रियता से कई पश्चिमी देश आश्चर्यचकित भी हो गए। तब से अब तक उतार चढ़ाव के बावजूद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 22 सालों से रूस की सत्ता पुतिन के हाथों में ही है। पुतिन के इस सफर पर आपकी क्या राय है और वह आपको कैसे नेता लगते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।